हाँ, तो सभी बालक और बालिकाओं को नमस्कार। और आज का जो अपना है उसके अंदर अपन देखने वाले क्या है कि जो भी अपना फॉर्म स्टार्ट है, अभी जेट के फॉर्म स्टार्ट है, नीट के आज ख़त्म हो ही गए और इसी के साथ सीयूटी और आईसीआर का जो कंबाइंड एग्ज़ाम लगता है उसके फॉर्म स्टार्ट है। और बायो वाले बच्चे कह रहे थे कि सर इसका फॉर्म किस अप्लाई करें, इसके अंदर कौन कौन से कोर्स हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बायो वालों के लिए स्पेशल है और बायो वालों को क्या करना है कोर्स जब आप फिल करोगे फॉर्म, तो उस समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। 12th क्लास का एक पेपर अगर अपन बोलते हैं नीट के बाद में अगर कोई पेपर लगता है थोड़ा अच्छा वाला, तो वो कौन सा आता है? CUET का फॉर्म लगता है। और ये CUET क्या है, आपने देखा हो ICR जो होती है, ICR की जो कॉलेजों के लिए अगर अपन को इंट्रेंस एग्जाम देनी है तो ये एग्जाम किसके थ्रू लग रही है? आज से CUET के थ्रू लग रहा है। मतलब पेपर एक ही है, लेकिन अगर अपन काउंसलिंग जो है वो अलग अलग होगी और काउंसलिंग के अंदर अपन एक ही पेपर से करवाएंगे। तो सीधी सी बात क्या है सर यहाँ पे कि पेपर एक होगा इन दोनों यूनिवर्सिटियों के लिए। ICR 2024 के अंदर कौन कौन से कोर्स सम्मिलित है वो कोर्स देख लेते हैं। सर किसके लिए? सर बायो वालों के लिए अपन देखते हैं। तो बायो वाले इस कोर्स जब भी ये फॉर्म भरेंगे तो इन फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये है कि सर एक डोमेन सब्जेक्ट अपन को अगर देखना होता है तो 3 होते हैं 12th के आधार पे। अगर अपन बात करते हैं कि 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर वालों के लिए तो एग्रीकल्चर वाले इस ऑप्शन में क्या भरेंगे रे? एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री भरेंगे। और जो बायो वाले बच्चे होते हैं साइंस वाले, ये साइंस वाले क्या भरेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भरेंगे। और मैथ वाले अगर बोले तो मैथ वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भरेंगे। ये तो हो गए उनके डोमेन सब्जेक्ट जो 3 भरे जाएंगे। ये 3 भरने के बाद में आपको जनरल टेस्ट पे अप्लाई करना। और जनरल टेस्ट का जो पेपर है, देखो इसका जो पेपर होता है, जैसे मान लो आपको 50 क्वेश्चन इस पेपर में पूछ रहे हैं PCB के अंदर, तो 50 में से आपको कितने करने पड़ेंगे रे? 45 क्वेश्चन आपको इसमें करने पड़ते हैं। जनरल में जैसे आपको 50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 50 में से कितने करने पड़ते हैं? 45 करने पड़ते हैं आपको, 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने। अगर सब्जेक्ट की लैंग्वेज की बात करता हूँ तो लैंग्वेज आ गया अपना, और लैंग्वेज जहाँ तक हो सके आप इंग्लिश ही करना, क्योंकि अगर आप इंग्लिश उस फॉर्म में डालते हो तो बहुत सारी जो CUET की कॉलेज है, CUET के थ्रू जो अपन को कॉलेज मिलेगी उसके अंदर बहुत सारी कट ऑफ बहुत कम चली जाती है, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजें जो होती है इस इंग्लिश सब्जेक्ट जो है अपना लैंग्वेज वाला उसको प्रेफरेंस देके इसमें काउंसलिंग करवाता है। इसके नंबर जो हैं उसी के आधार पे वो कॉलेज अलॉट करता है। तो जहाँ तक हो सके आप हिंदी भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश अगर आप करोगे तो बहुत ही सही रहेगा आपके लिए काउंसलिंग के टाइम पे। और इंग्लिश के अंदर भी वही है सर, अगर 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपन को कितना करना है? उनमें से 35 क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करने, 5 क्वेश्चन छोड़ने। 40 में से आप पे निर्भर करता है वो आप 5 कौन से छोड़ रहे हो। ये वही बात। ये तो है अपन फॉर्म, मतलब एग्जाम किस पैटर्न पे देना है अपन को। अगर कोई बायो वाला बच्चा है तो एग्जाम किस पैटर्न पे देना है? पहला अगर फॉर्म भर रहे हो तो आप PCB डालना है भैया। ये किसके अंदर डालना है सर? ये ऑप्शन आएगा डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या देना है। इनके अलावा कुछ मत डालना। अगर आप बायो की जगह कुछ और डाल देते हो तो फिर इन कोर्सों में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो पहला है डोमेन सब्जेक्ट में आपको ये डालना है, उसके बाद में जनरल टेस्ट अप्लाई करना है, उसके बाद में इंग्लिश सब्जेक्ट आपको देखना है। सर ये क्यों है? ये इन दोनों सब्जेक्ट जो आप डालोगे, जनरल टेस्ट और ये वाला, तो इसके थ्रू अपन को CUET की कॉलेजें अपन को अलॉट होती है। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट डालते हो तो इससे सिर्फ और सिर्फ उनको ICR की कॉलेज ही अलॉट होगी। तो अब आप देखो, अगर आप 2 टेस्ट इसके साथ ही अगर आप 2 ये वाले और देते तो भैया क्या हो जाता है अपन को? इसकी कॉलेजें और अलॉट हो जाती है। वरना जब काउंसलिंग करवाते हैं तो अपन सिर्फ और सिर्फ ICR का ही करवाते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज वाला भी डालना है। सर बायो वालों के लिए कौन कौन से कोर्स है सर? तो ये देखो, सबसे पहले अपन पैरामेडिकल के कोर्स देख लेते हैं। BSc नर्सिंग है जो 4 साल का कोर्स है। B फार्मा है, ये भी 4 साल का कोर्स है। BSc नर्सिंग अपन कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी कॉलेज हैं। B फार्मा करवा सकते हैं। D फार्मा ये डिप्लोमा कोर्स है। B ऑप्टोमेट्री ये करवा सकते हैं। B OTT के अंदर करवा सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑपरेशन वाले जो भी होती है, ऑपरेशन नर्स अपन कहते हैं, वो है। B एंट्री। अगर सर इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर दांतों के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या है। जितने भी कोर्स आपको यहाँ पे करना है, अगर दांतों के बारे में आपको देखना है, डॉक्टर तो नहीं होंगे आपके, लेकिन उसके नर्स का काम जो आपका रहेगा वो वाले कोर्स आपको यहाँ देखने मिलता है। अगला है सर
बीपीटी इसके अंदर फिजियोथेरेपी के को जो कोर्स है वो आपको देखने को मिलता है। बीएमएलटी जो है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लैब के जितने भी हैं वो सारे के सारे, रेडियोलॉजी है वो यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा सर क्या है सर, बीएससी के अंदर कौन कौन सी है सर, तो बायोटेक्नोलॉजी आप इसके अंदर करोगे। बीएससी माइक्रोलॉजी आपको यहाँ से कॉलेज अलॉट होती है। बीएससी जूलॉजी और बीएससी बॉटनी ये आपको जो टॉप है वही है, बाकी तो बहुत सारी कॉलेज हैं जो आपको बीएससी का कोर्स यहाँ से करवाएगी। लेकिन अपन कहते हैं कि अगर बायो वाला बच्चा जो करेगा वो 3 यही देखेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत मुश्किल पड़ती है बीएससी माइक्रोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोलॉजी है, बीएससी बायोलॉजी और बॉटनी है। इसके अलावा जो आपने मेडिकल के जो बच्चा रहता है, जैसे बायो वाले बच्चा है नीट की दे रहा है, नीट के बाद में अगर उसके बाद में मेडिकल के ही ऑप्शन और देखने हैं उसको, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। नीट के अलावा आपको एग्ज़ाम देनी कौन सी है, सीयूटी एग्ज़ाम देना, एक ही इसी नाम से एग्ज़ाम लगेगा। और आईसीआर की जो कॉलेज होती है वो इसी के थ्रू मिलती है। अब आप बात करता हूँ, देखो इधर आओ। 12th क्लास अपन ने करी बात, 12th क्लास वाले डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या भरेंगे, ये भरेंगे और जनरल टेस्ट भरेंगे और इंग्लिश भरेंगे। सर जनरल टेस्ट और इंग्लिश अपन को क्यों भरना है, क्योंकि जो भी कॉलेजें हैं सीयूटी की, वो सीयूटी की कॉलेज काउंसलिंग इन्हीं के द्वारा करवाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 12th क्लास का कोई भी बच्चा है जो एग्रीकल्चर का है और एग्रीकल्चर में उसके BHU चाहिए, अगर वो BHU की काउंसलिंग करवाएगा तो BHU की काउंसलिंग कौन करवाता है, आईसीआर करवाता है। तो आईसीआर के थ्रू जब होगी, सीयूटी के थ्रू भी होती है लेकिन आईसीआर के थ्रू भी होगी। अब मुझे बताओ डोमेन सब्जेक्ट, अब इन 3 के सब्जेक्ट के नंबर ही जुड़ेंगे यहाँ पे BHU के लिए, ठीक है। अब सर इनका क्यों देना, जब अगर किसी बच्चे को BHU में जाना, अब मान लो अगर बहुत अच्छी और कॉलेज है अगर जाना है कहीं भी, तो इनका अगर आप 7 और दे लेते हो तो उन कॉलेजों के लिए भी आपका ऑप्शन खुल जाते हैं। बल्कि एक ही कॉलेज अगर अपन BHU की बात करें तो BHU के जो नंबर जुड़ते हैं वो किससे जुड़ेंगे, डोमेन सब्जेक्ट से जुड़ते हैं। सर इसके अलावा सर अगर अपन बात करते हैं दिल्ली एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो दिल्ली कॉलेज के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए जनरल टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। बाहर की कोई और कॉलेज, टॉप की कॉलेज देखनी है तो भी आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश का देना होगा, ठीक है। कुछ तो ऐसी कॉलेज भी है एग्रीकल्चर की जो जनरल टेस्ट के आधार पे एडमिशन दे रहा है, कोई इंग्लिश सब्जेक्ट इसके आधार पे दे रहा है, लैंग्वेज के आधार पे दे रहा है, कोई डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे देना है। तो सिलेक्शन की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये 5 टेस्ट अगर कोई देता है, जैसे 3 डोमेन सब्जेक्ट वाले और 2 ये वाले, तो चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है और कट ऑफ बहुत कम चली जाती है 3-5 भरते हैं। तो अगर आप ये डोमेन सब्जेक्ट ही भरते हो तो डोमेन सब्जेक्ट में बहुत कम कॉलेज हैं। डोमेन सब्जेक्ट में से एक BHU है और इसके अलावा 1-2 और हैं, तो बहुत कम कॉलेजें हैं जो आपको डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे ही कॉलेज देगी। अगर आप 5 अप्लाई करते हो तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और टॉप की कॉलेजें भी बहुत सारी हैं जो इनके आधार पे एडमिशन आपको देती है। तो सर करना क्या है सर, तैयारी तो आपको इसी की रखनी है, तैयारी तो आपको इन 3 सब्जेक्ट की करनी है। आपके डोमेन सब्जेक्ट जो है इनका आपको नॉर्मल जैसे है, जनरल टेस्ट के अंदर क्या पूछ लेगा आपको, नॉर्मल बेसिक जो है आपकी 10th क्लास तक का सब्जेक्ट है, जो बेसिक चीज़ें होती है, मैथ है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है ये वाली, और लैंग्वेज का आपको पता ही इंग्लिश का। तो इन पे आप इतना ज़्यादा ध्यान ना देखें, आप डोमेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो और ये आपको अप्लाई करना है फिलहाल तो है। उसके बाद में से काउंसलिंग के टाइम पे अगर सर आपको कौन सी कॉलेज में बेहतर है तो उसके लिए मैं कॉलेज आपको और बता दूंगा। फिलहाल जब फॉर्म भरते समय आपको यही ध्यान रखना है 12th बायो क्लास वालों को, बल्कि इधर इतना लफड़ा नहीं है। इधर तो क्या भाई, एग्रीकल्चर वाला बच्चा क्या करेगा, जाएगा सीधा डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करेगा, 2 ये करेगा, उसके बाद में एग्रीकल्चर का डालना उनको, तो है ना। और वहाँ पे खुलेंगे, हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, बाकी बहुत सारी कॉलेज है, वहाँ पे जाके देखोगे तो मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर बच्चा एग्रीकल्चर वाला क्या करेगा, एग्रीकल्चर की तो कॉलेज लेगा भाई, वो इधर क्यों आएगा, आया ना। लेकिन बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मेडिकल के अंदर रहना चाहता है वो ये वाले कोर्स आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं और इसके अंदर अगर कुछ नया आपको देखने को मिले या मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। फिलहाल आपको फॉर्म भरते समय आपको यही बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये आपकी यही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि डोमेन सब्जेक्ट बनना है, जनरल टेस्ट बनना है, इंग्लिश बनना है। बाकी लोग कुछ भी बोले कि डोमेन भर दो सर, डोमेन अगर आप भर देते हो तो आप बहुत ही कम कॉलेजों के लिए ही अप्लीकेबल होगे।
अगर आप जनरल टेस्ट और इंग्लिश भर देते हो तो बहुत सारी कॉलेज के लिए आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना क्या करना, और मैं तो आपको डिसाइड यही बोलूँगा कि ये भरो, क्योंकि आपकी जनरल टेस्ट और इंग्लिश अगर आप अप्लाई कर देते हो तो CUET की जितनी भी कॉलेज है उनके अंदर आप अप्लीकेबल हो जाते हो। अगर आप ये भरते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ICAR वाली कॉलेजों के लिए ही आप अप्लीकेबल होगे। तो आपको देखना है भाई क्या करना है, ठीक है। बाकी अपन कॉलेज की ये जो लिस्ट है कि सर एग्ज़ाम देने के बाद में जो भी है कि सर BSc एग्रीकल्चर की कॉलेज है कौन कौन सी है वो बताऊंगा। BA यहाँ पे अगर बायो वालों के लिए अगर अपन बात करते हैं BSc नर्सिंग के लिए है, B फार्मा के लिए, D फार्मा के लिए, ये सारी जो भी कॉलेज है कि कौन कौन सी सर बेहतर कॉलेज है और बेहतर वहाँ पे तैयारी होती है, तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा रिसर्च करके आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।